कृष्ण की वाणी। बच्चे, मुझे मालूम है कि तुम्हें भी ना अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। तुम्हें भी कटघरे में खड़ा किया गया, तुमसे भी सवाल जवाब किए गए, तुम पर भी इल्ज़ाम लगाए गए, तुम पर भी बहुत सारे दोषारोपण किए गए, बहुत गलत गलत चीज़ें तुम पर की गई। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, जब इंसानों ने भगवान को नहीं बख्शा, जब भगवान नहीं बचे गए इस दुनिया से, जब किसी ने भी भगवान को नहीं बख्शा, तो फिर जब राम ने परीक्षा दी, सीता माँ ने परीक्षा दी, किसने परीक्षा नहीं दी है? सबको परीक्षा देनी पड़ी है। तो सोचो ना, जब इंसानों से इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि वो भगवान की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, ऊपर वाला इतना बड़ा है, वो ब्रह्मांड नायक है, राम जी वो पूरे जगत के विधाता हैं, वो सब कुछ संरक्षण करता है, उनकी अग्नि परीक्षा ली गई, सीता माँ की अग्नि परीक्षा ली गई, तब उनके मुंह से एक जवाब नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। जब उनके सवालों का, जब उन पर बौछार की गई ना, तब उनके सवालों को इस तरीके से उन पर लाया गया कि वो भी टूट गए थे, बिखर गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे बढ़े ज़िंदगी में, बढ़े ना। नाम है आज उनका, मालूम है कि चीज़ें गलत हैं, लेकिन हमेशा अच्छाई की जीत ही होती है मेरे बच्चे। चाहे सच को कितना भी दबाने की कोशिश की जाए ना, लेकिन सच सच होता है। और मुझे मालूम है तुम कहोगे कि ऐसे सच का क्या फ़ायदा जो कल को सच होने पर ना सबको बलिदान देना पड़े। बहुत लोगों को सच्चाई के लिए बलिदान देना पड़ता है, तो क्या फ़ायदा ऐसे बलिदानों का कि कल को उस इंसान को कोई फ़ायदा ना हो, कोई कुछ हो ही ना उसके साथ। लेकिन क्या है ना, उसका नाम सदैव के लिए अमर रहता है, उसका नाम सदैव के लिए पूरी दुनिया में होता है, पूरा नाम उसका होता है, इज्जत होती है। जब उसका नाम लिया जाता है ना, तो बहुत प्रेम से लिया जाता है मेरे बच्चे। और जो लोग उनसे जुड़े हैं ना, उनसे, उनके परिवार से, उनके लोगों से जुड़े हुए हैं ना, उनका भी नाम ऊंचा होता है। उनके नामों के कारण भी ना उनको सुख प्राप्त होता है, उनके पीछे से उन्हें सच का फल मीठा मिलता है और मिलेगा भी। ये दुनिया रहते भी पहले भी सच का फल मीठा ही था और आज भी सच का फल मीठा ही है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कलयुग में कि वो गलत कर लेंगे और बच जाएंगे, तो इस दुनिया में कोई नहीं बच सका, ना सतयुग में, ना द्वापर युग में, ना कलयुग में मेरे बच्चे, कोई नहीं बच सका, ना पहले और ना अब कोई नहीं बच सकता। जो है सो है मेरे बच्चे। जब भगवान नहीं बच सके तो तुम कैसे बच सकते हो? इंसाफ तो होता ही होता है। गलत का जो कर्म है ना वो गलत ही है, गलत कर्म करोगे तो गलत ही मिलेगा। ये दुनिया सवाल जवाब तो करेगी, बार बार करेगी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि गलत क्या है और सही क्या है। गलत चीज़ों की तरफ तुम्हें नहीं मुड़ना, नहीं जाना, क्योंकि गलत दिखाने वाले, गलत दिशा दिखाने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन सच दिखाने वाले कुछ ही होंगे, सिर्फ कुछ, जो तुमसे कहेंगे कि नहीं, गलत राह पे नहीं जाना। और गलत लोग कभी भी ना आगे नहीं आएंगे, क्योंकि वो झुंड में रहते हैं। और जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो हमेशा अलग होते हैं, वो बेचारे अलग होते हैं। वो हमेशा अपने आप को ना सिद्ध करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, नए नए मार्ग चुनते हैं, अपने सबूत इकट्ठे करते हैं कि वो अपने आप को सही साबित कर सके। सवालों के जवाब देते हैं, लोगों का शिकार होते हैं, लोगों की बातों का, लोगों के सवालों का शिकार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सच्चाई को नहीं छोड़ते। लेकिन अंत में जीत उन्हीं की होती है। ऐसे कैसे मेरे बच्चे को कोई हरा सकता है? जब राम की जीत हुई तो मेरे बच्चे की क्यों नहीं होगी? मेरे बच्चे की भी होगी, हर बार होगी। मैं तो युगों युगों से था और आगे भी युगों युगों तक रहने वाला हूँ। मैं कहाँ जाने वाला हूँ मेरे बच्चे? मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा। और सुनो, जिसने एक वक्त पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारे पूरे परिवार के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन कहते हैं ना कि समय का चक्र घूमता है, और देखो वो समय का चक्र घूमा और वो तुम्हारी चौखट पर आ गया। तो अगर वो तुम्हारी चौखट पर आया है ना, तो अपनी उन बातों को याद मत करना कि किसने तुम्हारे साथ क्या किया था। बस ये सोचना कि जो वो बंदा है ना, वो बंदा ईश्वर का बंदा है, वो मैंने तुम्हारे चौखट पर भेजा है तुम्हारे ही कुछ कर्मों को काटने के लिए, क्योंकि तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे हो गए थे ना कि वो मुझे काटने थे। इसलिए मैंने उस इंसान को तुम्हारी चौखट पर भेज दिया। उसने तुम्हारे साथ जो गलत किया था ना, अगर तुम उसकी सेवा पानी करोगे, उसको अच्छे से रखोगे ना कुछ दिनों तक, जब तक वो तुम्हारे पास रहना चाहे तब तक, तो देखना कि तुम्हारे कर्म कैसे कटते हैं। और उसके अंदर भी ना कहीं पछतावा होगा कि उसने तुम्हारे साथ, तुम्हारे पूरे परिवार के साथ एक वक्त पहले बहुत बुरा किया। क्योंकि हर इंसान को ना जवाब देना होता है। सबको लगता है कि ऊपर जाने के बाद अपने कर्मों को भोगना होता है, लेकिन नहीं, कर्मों को तो यहीं भोगना है, यहीं भोग कर जाना है, क्योंकि जो समय का चक्र है ना, यहीं घूमता है।
जो जैसा जिसके साथ तुम करोगे ना वैसा सामने आएगा तुम्हारे। इसलिए जो भी कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, जिसके साथ कर रहे हो, सोच समझ कर करना, क्योंकि चीज़ें सामने आएंगी और आती रहेंगी, घूमती रहेंगी। तुम किसी को रोक नहीं सकते, किसी को बदल नहीं सकते। ये तो कुदरत का नियम है। जो करोगे वो भोगोगे, जो बीज बोओगे वही पाओगे। और जो सच है वो सच है मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना, सत्यमेव जयते, सच की ही जीत होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। सच को कोई आज तक नकार नहीं सका और ना कोई नकार पाएगा, क्योंकि सच सच है। और सुनो, तुम्हारे अंदर जो सबके लिए ममता पीड़ा होती है ना, सबको देख के दुख दर्द आता है ना, कोई गरीब है तो उसे देखकर बहुत दुख होता है ना, और तुम उसकी मदद करने को आगे से उतारू हो जाते हो। जितना भी कर सकते हो तुम करते हो, जितना भी तुम सक्षम हो, है ना, मुझे मालूम है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ना मेरा अंश है, तुम्हारे अंदर मैं वास करता हूँ, तुम्हारे अंदर मैं हूँ, इसलिए। और सुनो, जिन लोगों से तुम उम्मीदें कर रहे हो ना, उनसे उम्मीदें मत ही करो तो अच्छा होगा, क्योंकि वो लोग उम्मीदों के लायक है ही नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि जिनके सहारे तुम उम्मीद कर कर बैठे हो ना, तो वो आज नहीं तो कल तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे, हाथ खड़े कर देंगे अपना। फिर क्या करोगे उस वक्त? कब तक दूसरों पर आश्रित रहोगे? खुद पर निर्भर होना सीखो, दूसरों पर निर्भर होना छोड़ो। खुद पर इतने खड़े हो जाओ, इतने सक्षम हो जाओ कि तुम्हें कभी किसी का मुंह ताकना ना पड़े। कभी कुछ खरीदना पड़े ना तो मुंह ताकना ना पड़े, किसी के लिए कुछ देखना ना पड़े, कुछ सोचना ना पड़े। खुद के लिए खड़े हो जाओ, खुद के लिए तुम्हें बाहर निकलना होगा। कब तक ऐसे घुट घुट कर अपने आप को परेशान करोगे? कब तक दूसरों पर निर्भर रहोगे? हाँ, मत करो ऐसा। और कोशिशें, जो प्रयास होते हैं ना मेरे बच्चे, उसका अंजाम जो होता है ना, वो आकर ही रहता है मेरे बच्चे। चाहे उसमें सालों साल लग जाए, महीने लग जाए, या कुछ भी लग जाए मेरे बच्चे। लेकिन जो प्रयास है, जो कोशिशें हैं ना, अगर वो जारी रह रही हैं तो उसमें कोई विघ्न नहीं आ सकता। विघ्न आएंगे तो मैं बचाऊंगा वहाँ से अपने बच्चे को, लेकिन उसकी मंजिल तक वो पहुँचेगा, ज़रूर पहुँचेगा। और किसी भी चीज़ों को ना राजनीतिक देखने से बेहतर है ना कि तुम सच्चाई की तरफ से देखो कि अगर ईश्वर इंसाफ करते हैं ना तो इंसाफ होता ही होता है। राजनीतिक चीज़ें होती हैं, लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। वो जब चाहे जिसे चाहे तब बदल सकते हैं, जब चाहे जिसकी जगह बदल सकते हैं, जब चाहे जिसको जहाँ भेज सकते हैं। वो सब उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है। और सुनो, अपने जीवन से परेशान मत रहो। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हें अपने जीवन से प्यार हो जाए, अपने आप से प्यार हो जाए। अपने आप को ऐसा बनाओ, कुछ चीज़ें अपने लिए ऐसी ढूंढो ऐसी चीज़ें जिससे तुम खुश हो सको, जिसमें तुम्हारी रुचि हो। अपने आप को दोबारा से नई तरीके से तैयार करो। अपने आप को दोबारा से ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जीवन की खुशियाँ सिर्फ तुम्हारे पास रहें। अपने अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे ना तो सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा। तुम्हारी किस्मत बहुत सुंदर हो जाएगी, और जो सुख मिलेगा ना तुम्हें, वो तुम्हारे भाग्य का होगा। तुम किसी से वो सुख छीनोगे नहीं, किसी का सुख चैन तुम छीनोगे नहीं। वो सुख चैन तुम्हारे खुद का होगा, तुम्हारे कर्मों का होगा। तुम देखना। और मैं मंदिर में विराजित हूँ, तुम्हारे घर के मंदिर में मैं विराजित हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहाँ नहीं हूँ? मैं वहीं हूँ। और अगर मेरे कुछ बच्चे मुझे अपने घर लाना चाहते हैं तो सुनो मेरी बात को। मेरी प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर अपने घर में करना। पंचामृत से मेरा 108 बार मंत्र जाप करके अपने हाथों से ही प्राण प्रतिष्ठा करवाना। चाहो तो पुजारी को बुला लो, नहीं तो तुम अपने हाथों से भी कर सकते हो। मैं उसमें आके विराजित हो जाऊंगा, तुम्हारे लल्ला में आके विराजित हो जाऊंगा मेरे बच्चे। और किसी को अगर तोहफा देने की भी सोच रहे हो ना तो उसे भी मुझे ही देना, क्योंकि मुझे दोगे ना तो उसकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी, ना संसारिक ना भौतिक, कुछ भी नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम कोई चीज़ दोगे ना तो उसकी एक सीमा होगी। हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, चाहे वो पैसा हो या चीज़ें हो या कुछ भी हो मेरे बच्चे। लेकिन अगर मुझे दोगे ना तो मैं वो हूँ जो उसकी किस्मत बदल के रख सकता है। तो मुझे दे दो उसे, क्योंकि मैं उसके जीवन में उजाले लेकर आऊँगा, उसका अंधेरा उसकी ज़िंदगी से मिटाऊँगा मैं। इससे बड़ा अच्छा तोहफा क्या ही हो सकता है उस बच्चे के लिए जिसके जीवन में मैं ही आ जाऊँ। तो ज़्यादा सोचो मत, मुझे ले लो और मुझे दो उन्हें, ठीक है? खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।